क्या आपने कभी सोचा है, कभी-कभी बहुत सारी ताकत होते हुए भी इंसान क्यों हार जाता है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 9 की। एक ऐसा श्लोक जो हमें यह समझाता है कि केवल संख्या या शक्ति ही विजय तय नहीं करती, बल्कि उद्देश्य और निष्ठा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। संस्कृत का श्लोक है, अन्य च बहवः सुरा मदध्रे तये जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है, और भी अनेक सूरवीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। वे विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित हैं और योद्धा कला में अत्यंत निपुण हैं। अब जरा उस दृश्य को अपने मन में देखिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दुर्योधन अपने गुरु आचार्य द्रोण से अपनी सेना की शक्ति का वर्णन कर रहा है। वह कहता है, मेरी सेना में सिर्फ कुछ ही योद्धा नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। बाहर से देखो तो यह बहुत बड़ा आत्मविश्वास लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो यहाँ एक और सच्चाई छुपी हुई है। दुर्योधन की सेना में बहुत वीर थे, बहुत कुशल योद्धा थे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? वे एक व्यक्ति के अहंकार और अन्याय के लिए लड़ रहे थे। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सिर्फ ताकतवर होना भी काफी नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं है, तो हमारी सारी मेहनत और शक्ति भी हमें सही परिणाम नहीं दे पाएगी। आज के समय में भी बहुत लोग पूरी मेहनत से काम करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर वह मेहनत किसी गलत दिशा में जा रही है, तो अंत में मन को संतोष नहीं मिलता। गीता हमें यह सिखाती है, अपनी मेहनत को सही उद्देश्य के साथ जोड़ो। जब आपका उद्देश्य सच्चा होता है, तो आपकी छोटी सी कोशिश भी बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। और जब उद्देश्य गलत होता है, तो बहुत बड़ी सेना भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जीवन में सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं कितना कर रहा हूँ, बल्कि यह भी सोचिए कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, तो भगवान की कृपा आपके साथ जरूर होगी। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी मेहनत को हमेशा सही उद्देश्य के लिए लगाऊंगा या लगाऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको गीता के ये दिव्य श्लोक और उनकी सीख पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल मिलेंगे गीता के अगले श्लोक के साथ। कमेंट में जरूर जय श्री कृष्ण और राधे राधे लिखते हुए जाना।